हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गिटहब कोपायलट के हेल्प से एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जो सभी ऑपरेशंस लिस्ट से रिलेटेड परफॉर्म कर सकें। ठीक है, कई बार आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती होगी प्रोजेक्ट में जहाँ पे आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे बहुत सारे लिस्ट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, राइट। तो उस तरह के सिनेरियो में कैसे हमारा गिटहब कोपायलट एक्ट करेगा, क्या वो सही से प्रोग्राम को क्रिएट कर पाएगा, क्या सही से वो गिटहब कोपायलट लिस्ट रिलेटेड ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, ये सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम गिटहब कोपायलट से लिस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं, ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करें जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हो। बट उससे पहले हमने जो बाकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए आप लोग उसको भी वॉक थ्रू कर सकते हो, जिससे कि आपको क्लियर हो कि कैसे फ्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3600 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी तक हमने 13 प्रोग्राम क्रिएट किए हैं टोटल। 14th प्रोग्राम हम ऐसा क्रिएट करने वाले हैं गिटहब कोपायलट की हेल्प से, जिसमें मैनुअली कुछ नहीं लिखेंगे, बस एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वो प्रॉम्प्ट हमारे लिए 14th प्रोग्राम क्रिएट करेगा जहाँ पे हम बहुत सारे लिस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट को अपने पेस्ट कर रहा हूँ और अब मैं आपको क्या करूँगा उसको वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे लिखा क्या है एक्चुअल में, और फिर हम उस प्रॉम्प्ट को आउटपुट में यूज़ करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे 13 ही है प्रोग्राम, इसको एक बार मिनिमाइज करते हैं और ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने रोल असाइन कर दिया, सीनियर पाइथन डेवलपर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिगिनर फ्रेंडली कोड। ठीक है, तो ये 3 कीवर्ड से इसको पता चल गया कि इसको एक्ट करना है कैसा, एज अ पाइथन डेवलपर, सीनियर पाइथन डेवलपर, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जिसके पास, और एक बिगिनर फ्रेंडली कोड इसको क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको टास्क असाइन करना है। तो टास्क में हमने क्लियरली लिख दिया जनरेट 100% कंपाइलेबल पाइथन प्रोग्राम नेम्ड GHC14-listdemo.py। ठीक है, तो ये हमने इसको रिक्वायरमेंट बता दी कि इसको लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसका नेम होगा GHC14-listdemo.py विद अ फंक्शन डेमोस्ट्रेट लिस्ट। इसी के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका हमने नाम दिया डेमोस्ट्रेट लिस्ट, जिसमें वो सारे लिस्ट ऑपरेशन को डेमोस्ट्रेट करेगा। ठीक है, अब इसका सिनेरियो क्या है वो यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या होगा, एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हम बना रहे हैं जो यूज करता है पाइथन लिस्ट टू मैनेज अ पैसेंजर बुकिंग। ठीक है, तो हमने एक ऐसा डेमो क्रिएट करवाया इससे जिसमें रेलवे रिजर्वेशन को मेंटेन कर रहे हैं और वो यूज करता है पाइथन लिस्ट टू मैनेज द पैसेंजर बुकिंग, एडिंग पैसेंजर, रिमूविंग कैंसलेशन, सर्चिंग सीट्स, सॉर्टिंग बाय टिकट प्राइस एंड जनरेटिंग अ फाइनल बुक पैसेंजर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन है जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए लिस्ट ऑपरेशंस का यूज करे। अब उसकी कुछ डिपेंडेंसी और कंडीशंस रहेंगी, तो यहाँ पे कंडीशन और रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। डेमोस्ट्रेट ऑल 8 लिस्ट ऑपरेशन विद द रियल रेलवे डेटा। अब कौन कौन से ऑपरेशन है, अपेंड, एड न्यू पैसेंजर फॉर बुकिंग, इंसर्ट ए VIP पैसेंजर एट पोजिशन 0, रिमूव कैंसल्ड पैसेंजर बाय नेम। ठीक है, फिर सिमिलरली हमारे पास है यहाँ पे पॉप क्या करता है, रिमूव लास्ट पैसेंजर विदाउट ड्रॉप्ड। फिर है इंडेक्स, फाइंड सीट पोजीशन ऑफ अ पैसेंजर, सॉर्ट पैसेंजर बाय टिकट प्राइस लो टू हाई। फिर है हमारे पास रिवर्स में आएगा, रिवर्स टू शो द हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट। और फिर है हमारे पास काउंट, जिसमें हम काउंट करके बताएंगे कि स्लीपर क्लास में कितने पैसेंजर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख रहे हो ये सारे ऑपरेशन हम चेक कर रहे हैं कि क्या गिटहब कोपायलट इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा है ईच ऑपरेशन मस्ट सॉल्व अ रियल रेलवे बुकिंग प्रॉब्लम
every problem must have comment explaining what it is doing and why this list method is used here. ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा. फोर्थ पॉइंट है प्रिंट द लिस्ट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर एवरी ऑपरेशन सो द चेंज इज क्लियरली विजिबल. ठीक है, तो इस केस में हमें लिस्ट को बिफोर और आफ्टर कंडीशन में प्रिंट करवाना है, जिससे कि हम क्लियरली देख सकें कि चेंजेस क्या हमने इम्प्लीमेंट किया. फिफ्थ पॉइंट है यूज रियल रेलवे वेरिएबल नेम्स लाइक पैसेंजर नेम, टिकट प्राइस, सीट क्लास, राइट, PNR नंबर, सो ऑन. सो जो भी वोकैबुलरी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारी रेलवे से रिलेटेड वेरिएबल्स ही होने चाहिए, जिससे कि वो मीनिंगफुल लगे. ठीक है, नेक्स्ट है यूज एफ स्ट्रिंग फॉर ऑल प्रिंट स्टेटमेंट. तो जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं. फाइनल समरी मस्ट शो टोटल पैसेंजर काउंट, highest ticket price with passenger name, lowest ticket price with passenger name and sleeper count, number of sleeper class passenger. ठीक है, तो जो फाइनल समरी आएगी उसमें हमें ये डेटा चाहिए. ठीक है, उसके बाद में कुछ रूल्स हैं. तो रूल्स में हमने क्लियरली लिखा है मस्ट कंपाइल एंड रन इन Python 3 विदाउट एनी एरर्स. ठीक है, सेकेंड हमने रखा है एड अ टॉप इम्पोर्ट दिस. तो ये हम रखते हैं जिससे कि हमारे जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें कोई इशू ना आए, कोई एरर ना आए. ठीक है, थर्ड रूल हमने रखा है नो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बिल्ट इन ओनली. ओके, क्लीन इंडेंटेशन एंड कमेंट ऑन एवरी ब्लॉक. तो जो भी ब्लॉक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसके साथ में एक उसका प्रॉपर कमेंट वहां होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेन ब्लॉक इनसाइड इफ नेम मेन. ठीक है, तो इसमें हमें मेन ब्लॉक हमारा चाहिए. यूज इक्वल एंड हाइफन फॉर द टेबल बॉर्डर. तो अगर हमारे को टेबल बनानी है इसकी जो फाइनल समरी टेबल है, तो उसमें हम इक्वल और हाइफन यूज करके टेबल क्रिएट करेंगे. क्लियर? तो अब देखना, प्रॉम्प्ट हमने लिखा, एक प्रॉपर मास्टर प्रॉम्प्ट. अब जस्ट हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे. एंटर प्रेस करने के साथ ही वो हमारा रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर चुका है, और अब वो हमारे लिए वो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है स्क्रैच से, जिसमें हम कुछ भी मैनुअली कुछ नहीं लिखेंगे. हमने जो लिखना था वो हमने प्रॉम्प्ट में लिख दिया. अब ये प्रॉम्प्ट ही हमारे पूरे प्रोग्राम को क्रिएट करेगा. ठीक है, तो आप देख रहे हो इसने स्टार्ट कर दिया है फाइल पे वर्क करना, और यहाँ पे 78, 86, 91, तो ये लाइंस इंक्रीज होती जा रही है, जिसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम राइट होना स्टार्ट हो चुका है. जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दो आएंगे. एक तो हमें उसको कीप और अंडू. कीप का मतलब है कि आप उस फाइल को राइट करना चाह रहे हो, और अंडू मतलब आपको उसमें चेंजेस नहीं चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कीप ऑल एडिट्स. तो मैं यहाँ पे कीप करता हूँ. ठीक है, साथ में ये भी पूछ रहा है कि पाइथन एनवायरनमेंट अलाउ इन दिस सेशन. अगर आपको अलाउ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ. तो वो टेस्ट करने के लिए एक्चुअल में उसने हमारे से ये परमिशन ली है, जिससे कि वो स्क्रिप्ट को टेस्ट कर सके रन करके, और हमें कंफर्मेशन बता सके कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, तो इसको मैंने अलाउ कर दिया. और अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली अपन अपना सोर्स ही देख लेंगे और वहीं से अपन एग्जीक्यूट करके देखेंगे. ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज. यहाँ पे प्रोग्राम आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, क्योंकि लोकेशन वगैरह सब सेट थी. अब हम इसको देखते हैं कि प्रोग्राम बनाया कैसे है. पहले एक बार क्विकली वॉक थ्रू करेंगे और फिर हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके डायरेक्टली. तो इनिशियल रेलवे पैसेंजर बुकिंग लिस्ट यूज बाय रिजर्वेशन सिस्टम. तो ये पैसेंजर लिस्ट है हमारे पास. देखो, PNR नंबर, पैसेंजर नेम, सीट क्लास, टिकट प्राइस. ठीक है, उस अकॉर्डिंग इसने एक लिस्ट प्रिपेयर किया. फिर यहाँ पे हम अपेंड यूज कर रहे हैं. देख रहे हो, अपेंड एड ए न्यू कंफर्म पैसेंजर बुकिंग एट द एंड ऑफ द लिस्ट. Append is the ideal when new booking arrives and should be placed after existing entries. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास ये सेकंड है. सेकंड वाले में हमने पूरा इसका आउटपुट लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब इंसर्ट ऑपरेशन. थर्ड वाले में रिमूव ऑपरेशन. तो जो भी चीज़ें हमने मेंशन की थी वो सारे मेथड्स यहाँ पे यूज़ हुए, और लास्ट में समरी क्रिएट की है. तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है इसका. ठीक है, तो इसको थोड़ा अप करते हैं. यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो ये एक लिस्ट हमारे पास आउटपुट में आ गई, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग. तो एक बार इसको टॉप से जाके देखना स्टार्ट करते हैं. इनिशियली बुक पैसेंजर, तो ये इनिशियली बुक पैसेंजर है. AC3 टीयर स्लीपर है ना. प्राइस, इनका प्राइस बता रहा है. फिर है अपेंड. अपेंड होने के बाद में क्या हुआ इसमें, अपेंड
ऐड न्यू पैसेंजर बुकिंग, तो पहले ये लिस्ट थी हमारे पास, बिफोर आफ्टर हमने बोला था, तो उसे अकॉर्डिंग इसने नया मेंबर ऐड किया नेहा वर्मा नेम से, ठीक है। फिर इसके पास इंसर्ट है, तो इंसर्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। इंसर्ट में ये आपके पास बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट है, तो यहाँ पे राजेश खन्ना जो है वो न्यू एंट्री यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास रिमूव है, तो कैंसिल बुकिंग कैन बी रिमूव्ड, तो कैंसिल बुकिंग जो थी वो यहाँ से इसने रिमूव किया, टोटल 4 हो गए, मतलब एक मेंबर यहाँ से रिमूव हुआ है हमारा, ठीक है। रोहन, काव्या, नेहा, राजेश, आरव, दिव्या इज मिसिंग, राइट। तो इस तरह से ये इसने सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर पॉप ऑपरेशन है, तो लाइकवाइज जो भी ऑपरेशन इसको हमने बोले थे वो इसने परफेक्टली एक प्रोग्राम क्रिएट करके और यहाँ पे एक फाइनल बुकिंग रिपोर्ट भी दिया है, जिसमें टोटल पैसेंजर 4, हाईएस्ट प्राइस है राजेश खन्ना, लोवेस्ट प्राइस है आरव मेहता, और स्लीपर काउंट इसने निकाला है 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली गिटहब कोपायलट का यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, जो सभी तरह के हमारे लिस्ट ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।